मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों को समझ फिर से MBBI क्वेश्चन आंसर लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग वर्ग 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए विषय विज्ञान से भाग और भौतिकी से पाठ 1 प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन से पार्ट 6 अर्थात सीरीज 6 लेकर के उपस्थित हूँ। तो जो भी विद्यार्थी वर्ग 10वीं क्लास की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप जरूर मेरे चैनल पर बने रहिए और सभी सीरीज को ध्यान से देखिए। मैं आपको बता दूं कि मेरे इस चैनल पर जो है सभी विषय की तैयारी बिल्कुल फ्री कराई जा रही है। तो आप जरूर पूरे वीडियो को और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पर जरूर बने रहिए, तभी जो है आप एक एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और मैं सभी प्रश्नों की व्याख्या कर रहा हूँ, सभी पाठों की जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको, सभी प्रश्नों की चर्चा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में कैसे किस तरह से पूछे जाएंगे और कैसे प्रश्नों को लिखा जाएगा, मैं हर चीज को मैं आपको बारीकी से समझा रहा हूँ। और सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो बन करके आपके एग्जाम में आएंगे उस चीज को भी मैं बता रहा हूँ। तो आप जरूर पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा, तभी जो है आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाइएगा। नहीं तो बहुत मुश्किल है, आजकल के एग्जाम बहुत टफ हो रहा है। तो आपको जो है सभी प्रश्नों को समझना है तो पूरे वीडियो को देखना जरूरी होगा। तो आशा करते हैं कि आप मेरी बातों को समझ रहे हैं और बहुत खुशी की बात है कि आप सभी बच्चे मुझे इतना प्रेम और स्नेह देते हैं। तो एक इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जरूर जो भी बच्चे मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी जो है आपको जो है सबसे पहले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और तभी जो है आप सबसे पहले उस वीडियो को देख पाएंगे और आप जो है अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आज जो है हम लोग पार्ट 1 में जो है कौन कौन से प्रश्नों की चर्चा करेंगे, सीरीज 6 में कौन कौन से प्रश्नों की चर्चा करेंगे तो मैं बता दूं। तो आज हम लोग जो है अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की चर्चा करेंगे, दूसरा उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब की चर्चा करेंगे, तीसरा अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है क्यों, इसका चर्चा करेंगे, चौथा अवतल दर्पण का उपयोग और पांचवा उत्तल दर्पण का उपयोग की चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज है। तो आप जरूर इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा और सभी प्रश्नों को बारीकी से समझिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा, तभी जो है आप सभी प्रश्नों को समझ पाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको मेरी ये बातें समझ में आ गई। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब आगे और सभी पॉइंट की व्याख्या करते हैं और सभी प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो आप सभी बच्चे जो है अपने अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखिए और मैं इस बोर्ड पे जो है उसको बारीकी से बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की। आप अपने स्क्रीन पे देखिए और मैं इस बोर्ड पे बताने जा रहा हूँ। इस प्रश्न को समझते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न क्या है, मैं जो भी प्रश्न बोलूंगा वो प्रश्न जो है साइड में लिखते हुए दिखाई देंगे और उसका आंसर भी जो जब मैं बोलूंगा तो वह भी उसका आंसर भी साइड में लिखते हुए नजर आएंगे, जो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम जो प्रश्न समझा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI प्रश्न है, समझ में आया। प्रश्न क्या है उसको समझते हैं। प्रश्न है कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को फोकस एवं ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को फोकस एवं ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। तो इसका आंसर होगा कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को फोकस एवं ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जो आभासी होता है, सीधा होता है एवं वस्तु से बहुत बड़ा होता है। याद हुआ, अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को फोकस एवं ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनता है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया? समझ में आ गया? फिर से एक बार और बोल देते हैं, आपको याद हो जाएगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को फोकस एवं ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। तो आपको बताना है कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को फोकस एवं ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गए हैं। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। एक चीज़ और याद रखिए, इस प्रश्न से वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी प्रश्न पूछा जाता है। ये प्रश्न 2 नंबर के पूछे जाएंगे, तो आप इस चित्र को बना करके जो है आप इसका आंसर लिखिएगा। अगर यह प्रश्न 1 नंबर का पूछेगा तो कैसे पूछेगा, तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है, वस्तु से बड़ा होता है। तो आप याद रखिएगा कि हम अवतल दर्पण के सामने किसी भी वस्तु को फोकस एवं ध्रुव के बीच में रखेंगे
तभी क्या होगा, उस वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आभासी होगा एवं वस्तु से बहुत बड़ा होगा। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। यह प्रश्न जो है वर्ष में पूछा गया है, तो इसलिए कन्फ्यूज मत होइएगा, घबराइएगा मत। समझ में आ गया। प्रश्न क्या पूछ देगा वर्षनिष्ठ प्रश्न में? प्रश्न पूछ देगा कि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को आप कहाँ रखेंगे कि उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनेगा। तो याद रखिएगा कि अवतल दर्पण के सामने किसी भी वस्तु को फोकस एवं ध्रुव के बीच में रखेंगे, तभी उस वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनेगा। अब इस पर एक प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, इस फिगर से जो है आपके एग्जाम में एक और प्रश्न पूछता है। इस फिगर से जो है, ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है, ये चित्र जो दिखाई दे रहा है, इस चित्र से भी आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है। वो प्रश्न क्या है उसको ध्यान से सुन लीजिए। प्रश्न पूछ देता है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, क्यों? तो याद रखिएगा कि अवतल दर्पण के सामने जब हम अपने चेहरे को फोकस एवं ध्रुव के बीच में रखते हैं तो हमारे चेहरे का प्रतिबिंब जो है आभासी, सीधा एवं बड़ा बनता है, जिससे छोटी छोटी बाल भी बड़ी बड़ी दिखाई देती है, जिससे हजामत बनाने में आसानी होती है। इसीलिए जो है अवतल दर्पण का उपयोग जो है हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। तो यह प्रश्न जो है आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। समझ में आ गया। आपके एग्जाम में प्रश्न कभी कभी पूछ देगा कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, क्यों? तो आप क्या कहिएगा कि अवतल दर्पण के सामने जब हम अपने चेहरे को फोकस एवं ध्रुव के बीच में रखते हैं तो हमारे चेहरे का प्रतिबिंब जो है आभासी, सीधा एवं बड़ा बनता है, जिससे छोटी छोटी बाल भी बड़ी बड़ी दिखाई देती है, जिससे हजामत बनाने में आसानी होती है। इसलिए जो है अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको जो है इस प्रश्न का आंसर भी आपको याद हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आज के दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा प्रश्न क्या है हम इस बोर्ड पे समझने जा रहे हैं और आप जो है अपने स्क्रीन पर देखिए। तो दूसरा प्रश्न क्या है, हम जो भी प्रश्न बोलेंगे उसका आंसर साइड में आपको लिखते हुए नजर आएगा। प्रश्न जो बोलेंगे वह भी दिखाई देगा लिखते हुए, और आंसर जब बोलेंगे तो उसका आंसर भी आपको लिखते हुए नजर आएंगे। तो आप उसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा या उसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। प्रश्न क्या है हम बताते हैं, आपको समझाते हैं इस चित्र के माध्यम से। प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। तो याद रखिएगा कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जो वास्तविक होता है, उल्टा होता है एवं वस्तु से बड़ा होता है। याद हुआ। प्रश्न पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। तो इसका आंसर क्या बताइएगा, तो इसका आंसर बताइएगा कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जो वास्तविक होता है, उल्टा होता है एवं वस्तु से बहुत बड़ा होता है। तो आशा करते हैं कि आपको जो है इसका आंसर समझ में आ गया है। समझ में आ गया, समझ में आया। फिर से बोले आंसर इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जो वास्तविक होता है, उल्टा होता है एवं वस्तु से बड़ा होता है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की। आज का तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, हम इस चित्र के माध्यम से उस प्रश्न को भी बोलने जा रहे हैं। आपको साइड में लिखते हुए नजर आएंगे और उसका आंसर भी साइड में नजर आएंगे, ठीक है। तो उस प्रश्न को समझते हैं। आज का तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है कि अवतल दर्पण के सामने, यहाँ पे एक दर्पण है, यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच में रखी जाती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। प्रश्न ध्यान से समझेंगे, प्रश्न समझ में आ जाएगा तो आंसर भी समझ में आ जाएंगे। प्रश्न क्या कर रहा है, तीसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच में रखी जाती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। तो इसका आंसर होगा कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच में रखी जाती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच में बनता है, जो वास्तविक होता है, उल्टा होता है एवं वस्तु से बड़ा होता है। आंसर समझ में आ गया। आंसर हमने क्या बताया,
हमने आंसर बताया कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच में रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच में बनता है, जो वास्तविक होता है, उल्टा होता है एवं वस्तु से बड़ा होता है। समझ में आ गया। अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच में रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच में बनता है, जो वास्तविक होता है, उल्टा होता है एवं वस्तु से बड़ा होता है। तो आशा करते हैं कि आपको इसका आंसर समझ में आ गया है। तो बढ़ते हैं अब चौथा नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा और मैं जो है उस प्रश्न को इस स्क्रीन पर समझाने जा रहा हूँ। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। तो इसका आंसर होगा कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर ही बनता है, जो वास्तविक होता है, उल्टा होता है एवं वस्तु के बराबर होता है। समझ में आ गया। फिर से इसका आंसर बोल देते हैं। आंसर क्या होगा कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर ही बनता है, जो वास्तविक होता है, उल्टा होता है एवं वस्तु के बराबर होता है। तो आशा करते हैं कि आपको इसका आंसर समझ में आ गया है। अगर आपको लगता है कि ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपको ये बातें समझ में आ रही है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो बढ़ते हैं पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का पांचवा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा और मैं जो है इस बोर्ड पे समझाने जा रहा हूँ इस चित्र के माध्यम से। प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न जो भी बोलेगा आपको साइड में वो प्रश्न नजर आएंगे और मैं जो भी आंसर बताऊंगा उसको भी साइड में लिखते हुए आपको नजर आएगा। ये बात समझ में आ गई। अब प्रश्न क्या कर रहा है इसको समझते हैं। प्रश्न कर रहा है कि अवतल दर्पण के सामने, प्रश्न पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। प्रश्न ध्यान से समझिए। प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में रखी जाती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। तो इसका आंसर होगा कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में रखी जाती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच में बनता है, जो वास्तविक होता है, उल्टा होता है एवं वस्तु से छोटा होता है। बातें समझ में आ गई। इसका आंसर क्या होगा कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में रखी जाती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच में बनता है, जो वास्तविक होता है, उल्टा होता है एवं वस्तु से छोटा होता है। तो आशा करते हैं कि आपको इसका आंसर समझ में आ गया है। समझ में आ गया। समझ में आके लिखे आ गया होगा तो लिखेगा सर समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो फिर से मैं समझा देता हूँ इसका आंसर। आंसर क्या होगा कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में रखी जाती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच में बनता है, जो वास्तविक होता है, उल्टा होता है एवं वस्तु से छोटा होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। तो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है, हम इस बोर्ड पे उसको समझाने जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का छठा नंबर प्रश्न क्या है, मैं इस बोर्ड पे समझाने जा रहा हूं। तो आज का छठा नंबर प्रश्न है कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। तो इसका आंसर होगा कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने फोकस पर बनता है, जो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से बहुत छोटा होता है। समझ में आ गया। इसका आंसर क्या होगा कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने फोकस पर बनता है, जो वास्तविक होता है, उल्टा होता है एवं वस्तु से बहुत छोटा होता है। समझ में आ गया। समझ में आ गया। तो आशा करते हैं कि आपको ये 6 प्रश्न समझ में आए, क्योंकि अवतल दर्पण बने प्रतिबिंब की जो स्थिति थी, ये 6 स्थिति थी जो हमने आपको समझाया। तो
अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट क्या है उसको समझते हैं। अब हम लोग जो है उत्तल दर्पण बने प्रतिबिंब के बारे में अध्ययन करेंगे, जो आपके स्क्रीन पर अब दिखाई देगा। अब हम लोग जो है उत्तल दर्पण बने प्रतिबिंब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उत्तल दर्पण प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनते हैं उस चीज़ को मैं इस बोर्ड पे समझाने जा रहा हूँ, आप ध्यान से उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो उत्तल दर्पण बने प्रतिबिंब में सबसे पहला प्रतिबिंब क्या है इसको समझते हैं। तो यहाँ पे जो आपको समझाने जा रहे हैं उस चीज़ को, जो भी बातें मैं बोलूँगा, मैं जो भी चीज़ें प्रश्न में बोलूँगा वो साइड में आपको लिखते हुए नजर आएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रश्न समझ लेते हैं। यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है, उस चित्र को देख करके आपको प्रश्न को समझना है। प्रश्न क्या है समझते हैं। प्रश्न है कि उत्तल दर्पण के सामने, यह दर्पण जो दिखाई दे रहा है उत्तल दर्पण है, तो प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है कि उत्तल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। तो इसका आंसर होगा कि उत्तल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस पर बनता है, जो काल्पनिक, सीधा एवं वस्तु से बहुत छोटा होता है। समझ में आ गया। प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। तो इसका आंसर होगा कि उत्तल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस पर बनता है, जो आभासी होता है, सीधा होता है एवं वस्तु से बहुत छोटा होता है। तो आशा करते हैं कि आपको इसका आंसर समझ में आ। तो बढ़ते हैं दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है आपको इस बोर्ड पे मैं समझाने जा रहा हूं, आप अपने स्क्रीन पर ध्यान से समझिए। प्रश्न क्या कर रहा है आज का दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न कर रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को अनंत एवं ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। प्रश्न ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है, इसलिए कंफ्यूज मत होइए। प्रश्न ध्यान से समझिए। प्रश्न कर रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को अनंत एवं ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा कि उत्तल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को अनंत एवं ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस एवं ध्रुव के बीच में बनता है, जो आभासी होता है, सीधा होता है एवं वस्तु से छोटा होता है। आंसर समझ में आ गया। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को अनंत एवं ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस एवं ध्रुव के बीच में बनता है, जो काल्पनिक होता है, सीधा होता है एवं वस्तु से छोटा होता है। समझ में आ गया। प्रश्न ध्यान से सुनिए। प्रश्न है कि उत्तल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को अनंत एवं ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। तो इसका आंसर बताइएगा कि उत्तल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को अनंत एवं ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस एवं ध्रुव के बीच में बनता है, जो काल्पनिक होता है, सीधा होता है एवं वस्तु से छोटा होता है। तो आशा करते हैं कि आपको इसका आंसर समझ में आ गया। अगर आपको लगता है कि सही प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सबसे पहले प्राप्त हो और जितने भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो बढ़ते हैं आज के अगले पॉइंट की ओर, अर्थात अवतल दर्पण के उपयोग की ओर। तो बढ़ते हैं अब अगले पॉइंट की ओर। तो आज का अगला नंबर पॉइंट हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो अवतल दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह अवतल दर्पण का उपयोग। इससे जो है आपके एग्जाम में हमेशा 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, तो आप जरूर इस अवतल दर्पण का उपयोग ध्यान से समझिएगा। तो अवतल दर्पण का उपयोग समझते हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण का 2 उपयोग लिखे, 2 नंबर का प्रश्न पूछ देगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, हम आपको 4 उपयोग बता रहे हैं और चारों उपयोग जो है ध्यान से याद कर लीजिएगा, समझिएगा ध्यान से। इसको कैसे लिखिएगा, तो याद रखिएगा कि इसको लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं कि अवतल दर्पण का 2 उपयोग निम्नलिखित है जो इस प्रकार है, या ऐसा हम लोग लिखेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। याद हो गया। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि अवतल दर्पण का उपयोग रोगियों के कान, नाक, गले इत्यादि की जांच करने के लिए किया जाता है। तीसरा पॉइंट है कि बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर के रूप में किया जाता है। और चौथा पॉइंट है कि अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में, गाड़ियों के अग्रदीपों में, टॉर्च में, टेबल लैंप इत्यादि के परावर्तक के रूप में किया जाता है। समझ में आ गया।
अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। दूसरा, अवतल दर्पण का उपयोग रोगियों के कान, नाक, गले इत्यादि की जांच करने के लिए किया जाता है। तीसरा, बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर के रूप में किया जाता है। और चौथा, अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में, गाड़ियों के अग्रदीपों में, टॉर्च में, टेबल लैंप इत्यादि के परावर्तक के रूप में किया जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको अवतल दर्पण का उपयोग समझ में आ गया है। अब अवतल दर्पण के उपयोग से वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो प्रश्न क्या पूछे जाते हैं मैं आपको समझा दे रहा हूँ। आपके एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, अवतल दर्पण का उपयोग जो है हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि किस दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर क्या बताइएगा, अवतल दर्पण का उपयोग। हाँ, आपके एग्जाम में एक और प्रश्न पूछा जाएगा कि किस दर्पण का उपयोग वाहनों के अग्रदीपों में या हेडलाइट के रूप में किया जाता है। तो याद रखिएगा कि इसका आंसर होगा अवतल दर्पण, अर्थात अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों के अग्रदीप में या हेडलाइट के रूप में किया जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कैसे प्रश्न पूछेगा उपयोग से हमने आपको बता दिया है, कंफ्यूज मत होइएगा। फिर से बोल देते हैं, सबसे पहला प्रश्न पूछेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कि किस दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर बताना है अवतल दर्पण का। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि किस दर्पण का उपयोग जो है वाहनों के अग्रदीप में किया जाता है। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का। कोई दिक्कत, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछा जाएगा कि किस दर्पण का प्रयोग जो है रोगियों के कान, नाक, गले इत्यादि की जांच करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर बताइएगा अवतल दर्पण का। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। वस्तुनिष्ठ प्रश्न समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करते हैं कि आपको जो है यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है तो आशा करते हैं कि आपको जो है यह प्रश्न समझ में आ गए हैं और इसका आंसर भी समझ में आ गया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे आ गए हमने यह भी बता दिया, अवतल दर्पण का क्या उपयोग हमने यह भी समझा दिया। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी बातें समझ में आ गई है। अगर आपको लगता है कि ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, अर्थात आज का सबसे अंतिम पॉइंट हमने आपको बताया था कि हमने क्या क्या हम लोग अध्ययन करेंगे शुरू में ही। तो उसका सबसे अंतिम पॉइंट जो है अब हम लोग समझेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग। चलिए हम इस बोर्ड पे लिखते हैं, आप उसको ध्यान से समझिए और जानने का प्रयास कीजिए। तो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो अगला प्रश्न पढ़ेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग। प्रश्न ध्यान से समझेंगे, प्रश्न क्या पढ़ेंगे यहाँ पे देखिए। अब प्रश्न पढ़ेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग लिखें। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा, मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे उसका जवाब लिखना है। प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग लिखें या उत्तल दर्पण का दो उपयोग लिखें। तो कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर होगा कि उत्तल दर्पण का दो उपयोग निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। सबसे पहला उपयोग क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट के रूप में परावर्तक के रूप में किया जाता है। सबसे पहला उपयोग क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट में परावर्तक के रूप में किया जाता है। और दूसरा उपयोग क्या है कि मोटर कार, ट्रक, बस इत्यादि में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर, पृष्ठदर्शी दर्पण के रूप में किया जाता है। समझ में आ गया। उत्तल दर्पण के दो उपयोग हैं। कैसे लिखेंगे इसका जवाब कि उत्तल दर्पण के दो उपयोग निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट में परावर्तक के रूप में किया जाता है। और दूसरा, मोटर कार, ट्रक, बस इत्यादि में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर या पृष्ठदर्शी दर्पण के रूप में किया जाता है। समझ में आ गया। अब आपके एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कैसे पूछेगा उस चीज को समझ लेते हैं। तो आपके एग्जाम में उत्तल दर्पण के उपयोग से एक प्रश्न पूछता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में। तो प्रश्न क्या है मैं बता देता हूं। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि किस दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में अर्थात पृष्ठदर्शी दर्पण के रूप में किया जाता है। तो आप बताइएगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग जो है वाहनों में साइड मिरर या पृष्ठदर्शी दर्पण के रूप में किया जाता है। समझ में आ गया। तो आशा करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया है, क्योंकि यह प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछेगा कि किस दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में अर्थात पृष्ठदर्शी दर्पण के रूप में किया जाता है। तो आपको बताना है उत्तल दर्पण का।
ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गए हैं और हमने जो भी प्रश्न अभी तक बताया, अगर वो आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।